हेलो बच्चों, 8th क्लास मैथमेटिक्स में हम आज एक्सरसाइज 3.4 शुरू कर रहे हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। देखो, फर्स्ट का ए पार्ट है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर्स। सारे रेक्टेंगल्स स्क्वेयर होते हैं। अब आपको पता है कि रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, जिनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, लेकिन स्क्वेयर्स की तो सारी साइड्स इक्वल होती है, तो सारे रेक्टेंगल स्क्वेयर्स नहीं हो सकते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या आ जाएगी? फॉल्स आ जाएगी। पहले आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसके आगे आप फॉल्स लिख सकते हैं। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। हमें बोलते हैं ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। अब देखो, पैरेललोग्राम्स और रोम्बसेस क्या होती है? रोम्बसेस होती है विच हैव इक्वल साइड्स, विच हैव इक्वल साइड्स। एक रोम्बसिस होती है जिसकी चारों साइड जो है इक्वल होती है। और पैरेललोग्राम्स क्या होती है? जिनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ऑल रोम्बोसिस आर पैरेललोग्राम। ऑल रोम्बोसिस पैरेललोग्राम हो सकती हैं, लेकिन सारी पैरेललोग्राम्स रोम्बोसिस नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सेकंड आपका ट्रू है। रोम्बोसिस जो है पैरेललोग्राम हो सकती है, क्योंकि रोम्बोसिस की भी जो है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये और ये। तो रोम्बोसिस जो है पैरेललोग्राम हो सकती है, दिस इज ट्रू। ओके, दिस इज ट्रू। थर्ड, ऑल स्क्वेयर्स आर रोम्बोसिस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। ऑल स्क्वेयर्स आर रोम्बोसिस ऑल्सो रेक्टेंगल्स। देखो बच्चों, ऑल स्क्वेयर्स, सारे स्क्वेयर्स बोलते हैं रोम्बोसिस हैं और रेक्टेंगल्स भी हैं। देखो, रोम्बोसिस की भी चारों साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर की भी होती है। ठीक है, और रेक्टेंगल की भी आमने सामने की साइड जो है इक्वल होती है, और डायगोनल भी इक्वल होते हैं, है ना, बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बोसिस के डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं, और रोम्बोसिस की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की भी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल की भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो सारे जो स्क्वेयर्स हैं वो रोम्बोसिस और रेक्टेंगल्स हो सकते हैं, उनको हम रोम्बोसिस और रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। डी, ऑल स्क्वेयर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। ऑल स्क्वेयर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। बोलते हैं सारे स्क्वेयर जो है पैरेललोग्राम नहीं है। देखो, इनकी सेम प्रॉपर्टी देखो क्या है। पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड जो है इक्वल रहती हैं। ठीक है, और स्क्वायर में भी जो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर में तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी होंगी। तो इनकी एक प्रॉपर्टी मैच करती है कि इनकी ऑपोजिट साइड्स जो है इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल होती है। तो ये आपका फॉल्स है, क्योंकि स्क्वेयर्स आपके पैरेललोग्राम्स हो सकते हैं, क्योंकि ऑपोजिट साइड जो इनकी इक्वल होती है और इनके डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं ऐसे। तो ये आपका फॉल्स आ जाएगा। ई में आ जाते हैं, ऑल काइट्स आर रोम्बोसिस। देखो, काइट्स इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटल। काइट्स में भी चार साइड्स होती हैं, लेकिन चारों साइड जो है इक्वल नहीं होती है काइट्स की, पर रोम्बोसिस की जो है 4 साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो ये फॉल्स आ जाएगा स्टेटमेंट कि ऑल काइट्स जो है रोम्बोसिस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि काइट्स की चारों साइड्स इक्वल नहीं होती है, रोम्बोसिस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। एफ, ऑल रोम्बोसिस आर काइट्स। ऑल रोम्बोसिस आर काइट। ठीक है, तो ये हो सकता है क्योंकि रोम्बोसिस में जो है काइट की तरह 2 इक्वल साइड्स होती हैं, है ना। रोम्बोसिस की तो 4 साइड्स इक्वल होती है, लेकिन काइट्स की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, इस तरह से, जिससे कोई 2 साइड्स इक्वल होंगे।
तो रोम्बोसिस की भी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट। ओके, तो रोम्बोसिस जो है काइट हो सकता है, लेकिन काइट रोम्बोसिस नहीं हो सकता, क्योंकि रोम्बोसिस जो है काइट की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, लेकिन काइट जो है रोम्बोसिस की प्रॉपर्टीज़ को पूरा फुलफिल नहीं करता है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, ये भी ट्रू है। ठीक है, ऑल पैरेललोग्राम्स हैव पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी पैरेलल साइड्स होती हैं, ये वाली साइड्स। ठीक है, और ट्रेपीजियम में भी पैरेलल होती है, ये वाली साइड ट्रेपीजियम आपकी इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये और ये साइड पैरेलल होती है ट्रेपीजियम में भी, और पैरेललोग्राम में भी ये और ये साइड पैरेलल होती है, तो ये ट्रू है। लास्ट एच, ऑल स्क्वेयर्स आर ट्रेपीजियम, ऑल स्क्वेयर आर ट्रेपीजियम, इसमें भी यही प्रॉपर्टी फुलफिल होगी कि सारे स्क्वेयर जो है ट्रेपीजियम भी हैं, क्योंकि इनमें भी जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं, ए पेयर ऑफ, दे हैव पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना। लेकिन याद रखिए कि ट्रेपीजियम में सिर्फ दो ही साइड्स जो हैं पैरेलल होती हैं, सिर्फ ये और ये साइड्स। ठीक है, ये और ये पैरेलल नहीं होती है। ओके, तो स्क्वायर में भी ये और ये साइड्स पैरेलल हैं, तो स्क्वायर जो है ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी को पूरा कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो स्क्वायर एक ट्रेपीजियम हो सकता है, लेकिन ट्रेपीजियम एक स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रेपीजियम जो है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ को पूरा फुलफिल नहीं करता। तो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स हो गए। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोलते हैं आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रेटल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। देखो कौन से क्वाड्रेटल्स है जिनमें 4 साइड्स जो इक्वल लेंथ की होती है। एक तो स्क्वायर हो गया, फर्स्ट आप लिखेंगे स्क्वायर। ठीक है, फिर रोम्बोसिस होगी, समांतर चतुर्भुज जिनको कहते हैं। ठीक है, उनकी भी जो है चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है। ठीक है, तो रोम्बोसिस एंड स्क्वायर्स आर टू क्वाड्रेटल्स दैट हैव 4 साइड्स इक्वल। तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं 4 राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल्स देखो किस किस के होते हैं। स्क्वायर में 4 राइट एंगल्स बनते हैं, रेक्टेंगल में 4 राइट एंगल्स बनते हैं, इस तरह से। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में आपके राइट एंगल्स बनते हैं 4। ठीक है, तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स आर टू क्वाड्रेटल दैट हैव 4 राइट एंगल्स। Okay, now let's move to question number third. Explain how a square is a quadrilateral. Square एक कैसे एक चतुर्भुज है? Because square has 4 sides. Square has 4 sides. That's why square is a quadrilateral. Square is a quadrilateral since it has 4 sides. क्योंकि इस वर्ग की 4 भुजाएं होती है, तभी इसको हम चतुर्भुज कहते हैं। फिर बोलते हैं कि कैसे एक स्क्वायर पैरेललोग्राम है। How a square is a parallelogram? Because a square has 2 opposite sides which are parallel, है ना। square is a parallelogram since its opposite sides are parallel to each other, क्योंकि जो है पैरेललोग्राम में भी opposite side जो है पैरेलल होती है और स्क्वायर में भी पैरेलल होती हैं, तो एक स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम भी है। स्क्वायर कैसे एक रोम्बस है? एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज ए रोम्बस। बिकॉज स्क्वायर हैज़ 4 इक्वल साइड्स, रोम्बस हैज़ ऑल्सो 4 इक्वल साइड्स। रोम्बस की भी 4 इक्वल साइड्स होती हैं, स्क्वायर की भी 4 इक्वल साइड्स होती हैं, तो इस तरह से स्क्वायर एक रोम्बस भी होता है। एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। अब देखिए स्क्वायर में भी एक तो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड जो है पैरेलल है। ठीक है, ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है स्क्वायर में भी रेक्टेंगल में भी। और दूसरा दोनों में 90 राइट एंगल्स बनते हैं, 4 राइट एंगल्स। स्क्वायर में भी 4 राइट एंगल्स बनते हैं और रेक्टेंगल में भी 4 राइट एंगल्स बनते हैं। और तीसरा इनके
जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ होगी जो स्क्वायर फुलफिल करता है रेक्टेंगल की। तो इस तरह से स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है। उसके बाद नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रेटल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। किस किस के डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं? देखो, जैसे मैंने कहा कि स्क्वायर के डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं, है ना, समद्विभाजित करते हैं, रेक्टेंगल के करते हैं, ठीक है, रोम्बस के करते हैं, पैरेललोग्राम के करते हैं। तो ये आप सारे लिख सकते हैं कि इनके डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नेम द क्वाड्रेटल्स हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो जो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे स्क्वायर के हैं, ठीक है, स्क्वायर के ये जो है एंगल्स हैं, राइट एंगल्स होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, तो इनके जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री को बाइसेक्ट करते हैं, जो मीन्स कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये। ठीक है, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं, स्क्वायर, रोम्बस लिख सकते हैं। थर्ड है द नेम द क्वाड्रेटल्स हुज डायगोनल्स आर इक्वल, जिनके डायगोनल जो है इक्वल होते हैं। तो किसके डायगोनल इक्वल होते हैं? स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है, और रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, ये, ठीक है। इस तरह से स्क्वायर और रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं दे आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रेटल। व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रेटल। ठीक है, तो आप देखते हैं कि क्यों जो एक कन्वेक्स क्वाड्रेटल है, रेक्टेंगल बनाते हैं। देखो, हमने कन्वेक्स और कनकेव क्वाड्रेटल्स पढ़े हैं। कनकेव क्वाड्रेटल्स क्या होते हैं? जो अंदर की ओर, जैसे इस तरह से कुछ क्वाड्रेटल थे, इस तरह से, इनको हम कहते हैं कनकेव, जो अंदर की ओर झुके रहते हैं, ये अंदर से पतले हैं। ओके, कन्वेक्स क्या होता है? जो बाहर को उभरे हुए रहते हैं। ठीक है, ये मैंने फिगर्स आपको पहले भी बताई हुई है। ओके, देखो, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि देर आर 2 डायगोनल्स, ये देखो, एंड बोथ लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, जिस क्वाड्रेटल के जो डायगोनल है वो उसके इंटीरियर में ही हो तो उसको हम कन्वेक्स क्वाड्रेटल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं इन रेक्टेंगल देर आर 2 डायगोनल्स बोथ लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, हेंस इट इज़ ए कन्वेक्स क्वाड्रेटल। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, 6th question. ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from ABC. Dotted lines are drawn additionally to help us. Okay, there is a figure given. ये फिगर हमें दे के रखी है। देखो, नीचे को एक राइट एंगल ट्राइंगल है और डॉटेड लाइन से इसको हमने रेक्टेंगल बना दिया है। तो हमें बोल रहे हैं कि प्रूव करना है ओ जो है इक्वल डिस्टेंस पे है पॉइंट ए बी सी से, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हमें जो पता है पहले से कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। देखो, इस रेक्टेंगल की देखते हैं,
अपोजिट साइड इसकी ए डी और बी सी है, डी सी और ए बी है, ये इक्वल हैं। और इसके जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब समद्विभाजित करते हैं। तो ये ओ इनका मिड पॉइंट आ जाता है। जब डायगनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ से ए उतना ही डिस्टेंस है जितना ओ से सी है, और बी से ओ उतना ही डिस्टेंस है जितना जो है बी से ओ से डी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ओ से ए और ओ से सी इक्वल डिस्टेंस है, ओ से डी और बी से ओ इक्वल डिस्टेंस है। जब डिस्टेंस इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी। तो इससे प्रूव हो जाता है कि जो ये ओ पॉइंट है ये सब पॉइंट्स से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, इट इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी एंड ऑल्सो डी। तो इस तरह से ईजिली हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाती है। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, कहीं से आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं।